नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंस चल रहा है, क्लियर है, जिनमें से कि मैंने 1 से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्न ऊपर अच्छी प्रकार से कमेंट कर लिए थे, है ना। आज जो आपका काम होगा, आज वर्क होगा भाई 20 से आगे होगा। तो देखिए प्रश्न क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही है। 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की जो है चाल कितनी, रेलगाड़ी की स्पीड हमें बताना, ठीक है। क्या बताना भाई, स्पीड बताना। तब हमें तो रेलगाड़ी, देखिए ये आपका रेलगाड़ी है, ये इधर से मतलब जा रही है, तो ये टोटल लंबाई दिया गया 240 मीटर, समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रही है, रेलवे लाइन के साथ साथ ये जा रही है, ये आ रही है, इस प्रकार से, ठीक है। इसका स्पीड जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है रेलवे व्यक्ति की, क्लियर है। तो कहता है 10 सेकंड में गाड़ी 10 सेकंड में, क्या व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेता है, 10 सेकंड में व्यक्ति को क्या कर लेता है, पार कर लेता है रेलगाड़ी। तो कहता है रेलगाड़ी की चल, अब भाई रेलगाड़ी की लंबाई पता है, लंबाई नहीं दूरी पता है 240, ये इसका स्पीड पता नहीं, तो स्पीड को मैं एज्यूम कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं कि इसका स्पीड x होगा। अब ध्यान से देखिए, और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा हो तो क्या होता है ना, चाल आपका ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। और हमें निकालना है चाल ही निकालना है, स्पीड ही निकालना है। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला हमने क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम बताते हैं ना। तो स्पीड की बात करूँ तो स्पीड आपका है रेलगाड़ी की x, क्लियर है, और स्पीड दोनों का जुड़ जाएगा, व्यक्ति का स्पीड और रेलगाड़ी की स्पीड और व्यक्ति की स्पीड दोनों जुड़ जाएगा। कब है, जब एक दूसरे के विपरीत हो, ऐसा हमने तो पहले बता दिया, ठीक है। तो हो जाए x + 3 हो गया स्पीड, क्लियर है। ये आपका जो है किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको यहाँ पे आपका जो दिया गया है, ये दिखे यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ दिखे, ये आपको जो यहाँ पे 10 सेकंड में पार कर रहा है, तो इसका मतलब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकंड में इधर बदल गया। इक्वल ये हो गया चाल, चाल बराबर होता है डिस्टेंस बटे हमने क्या लिखा, टाइम। तो डिस्टेंस की बात करें तो रेलगाड़ी की लंबाई डिस्टेंस होगा, तो 240 हो गया डिस्टेंस, और बटे टाइम, टाइम की बात करें तो 10 सेकंड, तो 10 से मैं क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको 0 से 0 खलास कर लीजिए। अब ये कट नहीं रहा तो इसको हल कीजिए, 5x तो 5x हो जाएगा, 5x + 5 दिया 15 हो जाएगा, बराबर 18 × 4, तो 18 चौके 72 के 2 तो 7, 18 36, 36 7 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, यानी 432 आ गया। अब 65 दे 432 उधर जाएगा, घट जाएगा 15, तो बचेगा 432, घट जाएगा तो 417 बचेगा। 32 में से 432 में से 15 गया 417, 5 से भाग दे दीजिएगा, 5 × 8 40, बचा 1, 5 दिया 15, बचा 2, 5 चौक 20, यानी 43.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। 21 का सी राइट हो गया। बोलिए किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेता हूँ। तो आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर। कहता है कि एक रेलगाड़ी जो है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में जो कि पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की जो है कि लंबाई कितनी है। तो बिल्कुल आपको घबराना है। अब ध्यान से देखिए, एक ट्रेन है, ट्रेन इस साइड से जो है क्या कर रहा है ना, ये इसका ट्रेन का जो है जा रही है ट्रेन, यानी कि 30 किलोमीटर इसका रफ्तार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार ट्रेन का, ठीक है। और कहता है कि एक व्यक्ति उसी दिशा में, जो दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, ये चलिए थोड़ा सा ये दिखे, थोड़ा सा ये मान लेता है कि ये व्यक्ति होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एज्यूम कर लो ना, ये व्यक्ति है ना। कहता पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ये व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। तो कहते यदि रेलगाड़ी उस पटरी को 18 सेकंड में, ये 48 सेकंड, तो 48 सेकंड में रेलगाड़ी पार कर देता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है भाई, डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं डिस्टेंस ज्ञात कर लेता हूँ। तो दूरी बराबर फार्मूला, यानी डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड, या फिर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो टाइम की बात करूँ तो 18 है, टाइम 48 सेकेंड है, तो टाइम इंटू स्पीड, स्पीड की बात करो जब एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। ये सॉरी जब दोनों एक दूसरे के समांतर जाता है कोई चीज,
तो चाल क्या होता है भाई, घट जाता है, आपस में लंबाई ज्वाइंट हो जाता है, तो चाल आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 33 और 15 घट के हो जाएगा 15। देखिए चाल किसको बोलते हैं, 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो यहाँ पे 1 घंटा में तय किया गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है, तो ये दोनों घट जाएगा, चाल घट जाएगा तो हो जाएगा 15। तो हो गया ना वही चीज़, यानी हमने कर दिया क्या, टाइम इंटू स्पीड कर। अच्छा आंसर की बात करो तो ये मीटर प्रति सेकंड, मीटर में आंसर दिया गया, और ये जो आपका दिया गया 1 घंटा में दिया गया, तो इसको मीटर में बदलिएगा, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 करना पड़ेगा। अब आपका जो है कि राइट आंसर आ जाए। चलिए इसको कटाइए, तो 3 से कटेगा तो 3 6 18, 3 से कटेगा 3 5 15, 5 12, 6 से कटेगा 6 48, अब करिए 8 5 40, 40 4 5 20, यानी कि 200 मीटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर अब 200 भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा, 200 मीटर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 2 रेलगाड़ियाँ उनकी चाल का रेशियो दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 रेलगाड़ी है, ये पहला है, ये दूसरा का, उसका स्पीड का रेशियो दिया गया 3:4 दिया गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पढ़ लेता हूँ। इसका कहता है समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, विपरीत दिशा एक दूसरे का विपरीत है। कहते हैं यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में जो कि 3 सेकंड ले, तो प्रत्येक, यानी कि ये भी 3 सेकंड ले रहा है, ये भी 3 सेकंड ले रहा है, तो टाइम दोनों के लिए 3-3 सेकंड, तो कितने समय में एक दूसरे को पार जो कि कर लेंगी। ठीक है, कितने समय, ये हमें बोला है, तो कितने समय में हमें टाइम निकाल लेना। क्या निकालना भाई, टाइम निकाल लेना। तो ये आपका ये हट जाओ, ये थोड़ा सा, ये आपका T3 जो दिया गया, ये आपका टाइम दिया है ना, इतना टाइम में ये क्या कर रहा है, पार कर रहा है। चलिए तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि इसको ना दूरी ज्ञात कर लेता हूँ, डिस्टेंस ज्ञात कर लेता हूँ। डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए स्पीड इंटू टाइम चाहिए, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ये हमें स्पीड पता चल गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात कर लेना टाइम ज्ञात करना, क्योंकि टाइम बोला था, टाइम इन टाइम बराबर क्या था, टाइम बराबर फॉर्मूला दूरी बटे कहता था चाल। तो दूरी की बात करें तो टोटल दूरी की बात कर लेता 9 और 12 हो जाएगा 21, और चाल की बात कर लेता तो 3 और हो जाएगा 4 हो जाएगा 7, तो 7 से कटा दीजिए 7 या 21, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आपका 24 नंबर दिखे, कहता समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में जो कि पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी। यहाँ पे प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछ दिया गया, तो वो भी आपको जो कि घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी जा रही है। अभी किसी का स्पीड हाई है, किसी का स्पीड क्या लो है, तो यहाँ देख लेता हूँ। तो पहला रेलगाड़ी का स्पीड जो दिया ना 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी पहला दिया गया 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा का स्पीड दिया गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पक्का जो कि जो स्पीड जिसका कम है वो पाछे हो जाएगा, नहीं जिसका स्पीड ज़्यादा है वो आगे हो जाएगा। ये स्पीड दिया गया, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो कहता है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में क्या कर देता है, 36 सेकंड में इसको पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमने तो आपको पहले से फार्मूला बतला दिया। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड या फिर स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे एक ही दिशा में जब जा रही है तो उसका स्पीड क्या आ जाएगा, घट जाएगा, ध्यान में रखना। तो स्पीड की बात करो तो 56 और 46 के बीच का अंतर यानी घट जाएगा, तो 40 10 यानी 10 हो जाएगा स्पीड। अच्छा यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया स्पीड, यहाँ पे आंसर जो दिया गया मीटर में दिया, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 किस में करेंगे, चाल में ही करना है। क्लियर है। तो चाल गुना क्या होगा, समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। समय की बात कर लेता हूँ 36 सेकंड, तो यहाँ पे क्या कर दिया 36 से मल्टीपल कर दिया। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, डाउट है, नहीं होना। अगर डाउट नहीं है तो आंसर ला लीजिए ना। 18 से कटा दिया, 18 दूना 36 और ये हो गया 5 10 यानी 100। तो ये जो 100 जो मीटर है, ये जो 100 मीटर है भाई, तो ये दोनों का आ गया। हमें प्रत्येक की लंबाई चाहिए, प्रत्येक की लंबाई, दोनों की लंबाई, दोनों मिल करके 100 मीटर है, हमें एक चाहिए, तो इसका आधा 100 का आधा हो जाएगा, नहीं बिल्कुल होगा। तो एक के लिए प्रत्येक के लिए भाई प्रत्येक के लिए 2 से इसमें भाग दे दीजिएगा, तो हो जाएगा 50 मीटर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो, आइए चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। ये देखा था एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, जब भी भाई प्लेटफॉर्म को देखिए पार कर रही है ना, प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की जो कि लंबाई तथा चाल क्रमशः होगा। तो रेलगाड़ी
की होगा यहाँ पे, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल है, क्रमशः बतलाना, लंबाई भी बताना और चाल भी बता देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न है। तो भाई हमने आपको बतलाया था कि एक ही चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। अब देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी का भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, है ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं, तो रेलगाड़ी की लंबाई x होगा और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई या गुफा की लंबाई या पुल की लंबाई हो, पुल को पार करे या गुफा को या फिर प्लेटफॉर्म को, तो इसका मतलब कि ट्रेन की लंबाई और प्लस हो जाएगा पुल या गुफा या प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी जुड़ जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 96, तो प्लस हो जाएगा 96, ये आपका डिस्टेंस आ गया। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ये आपका डिस्टेंस को ही कहते हैं लंबाई, क्लियर है। और दूसरा कंडीशन में 12 सेकंड, टाइम की बात करा तो ये टाइम लिया 12 सेकंड, ठीक है, ये टाइम 12 सेकंड। दूसरे का कंडीशन में कहता है कि 100 की रेलगाड़ी की लंबाई x, तो हमने एज्यूम कर लिया 141 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, तो प्लस 141 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, इसको तो हम बारीकी तरह से पहले हमने बतला दिया है ना। ऐसा प्रश्न भी बता भाई। चलिए मैं आपको बताता हूँ कितना कितना प्रश्न मैंने बताया। 10 नंबर देखे जा करके, ठीक है, और 12 देखिए, 13 देखिए, 14 देखिए, 15 देखिए, ये सब प्रश्न जो है कि इसी टाइप का, जैसे अभी ये 25 नंबर आपका बनने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। चलिए तो ये 12 हो गया और उसके बाद यहाँ पे आपका 15 सेकंड लग रहा है, क्लियर है। कितना सेकंड लग रहा है 15 सेकंड। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। अब हमने बताया था जब इस कैटेगरी का रहे और हमें स्पीड ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, ये दूरी के बीच का अंतर और इसे ये टाइम के बीच का अंतर देख लेना है ना। तो दूरी स्पीड बराबर दूरी बटा टाइम हो जाएगा, तो दूरी बटा टाइम कर लेना। तो एक्स अक्स तो खत्म में हो जाएगा 96, 196 खाली 96, ठीक है 96। तो 96 और 141 के बीच का अंतर की बात करें तो 45 का अंतर होगा, और 12 और 15 के बीच का अंतर की बात करें तो आपका 3 का। ये जैसे 45/3 हुआ तो ये आपका आ गया स्पीड, ठीक है। क्या आ गया स्पीड। हमें ज्ञात करना है लंबाई और चाल भी ज्ञात करना है, यानी स्पीड भी ज्ञात करना है। तो यदि मैं बोलूँ लंबाई ज्ञात करना है तो मैं कह सकता स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ पे 12 भी है और 15 भी है, तो आप इससे आ सकते हैं या इससे, दोनों में से आप किसी से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस शर्त ये है अगर ये मैं 12 से निकालता हूँ, 12 से जैसे गुना करता हूँ तो ये आपका प्लेटफॉर्म की भी लंबाई आ जाएगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा दिया, तब ये आ गया टोटल सिर्फ आ गया रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगा। अगर मैं 15 से गुना करता तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई 141 है तो 141 यहाँ पे घटाना पड़ता। क्लियर है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब इसको हल कीजिए, 3 से कटाएगा तो 15 बार में कटेगा, अब 15 गुना 12 कर दीजिए, ठीक है। तो 15 गुना 12 कर दिया, 12 पंचा 60 करीब 0 तो 6, 12 का 12, 12 6 18, 180 में से आपको क्या करना पड़ेगा 96 को घटा देना पड़ेगा। 180 में 96 घटाएगा तो हो जाएगा 84, तो हो गया आपका क्या चीज भाई 84 मीटर आ गया। क्लियर है, कितना आ गया 84 मीटर। अब हमें निकालना है क्या चीज़, चाल भी निकालना है। तो चाल तो आपको पता चल गया ना, ये आपका दी गई ये 45/3 किए थे तो स्पीड था ना, लेकिन ये स्पीड किस में आएगा भाई 45/3 यहाँ पे स्पीड था, तो ये स्पीड आखिर आएगा आपका किस में, ये सेकेंड में है, ठीक है। तो ये आपका क्या है सेकेंड में, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। लेकिन यहाँ पे स्पीड की बात करें है साइड में, तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। तो थोड़ा सा इसको ही फॉलो आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको ही फॉलो करना है। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी कि छोटका से बड़का में जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई 18/5 करना पड़ेगा। तो हो गया ना आपका किलोमीटर प्रति घंटा। आप कटाइए तो 3 6 18, आप 5 से कटा दे 5 तिया 15, 6 तिया ये भाई 6 तिया 18 कैसे 5 से 3 से कटा 3 6 18, 5 से कटा दे 9 5 45 होगा, ये हट जा, ये 5 से कटाए तो 9 5 45 हो जाएगा, तो 6 9 54, तो 54 हो गया ना। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा एक आ, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा एक आ गया 84 मीटर। तो 84 मीटर आपका क्या आ गया भाई 84 मीटर आपका दूरी आ गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 2 मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। देखिए 2 मालगाड़ियां है, दोनों मालगाड़ी की लंबाई दिया गया 500 मीटर, कहता समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो है कि क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की होगा यहाँ पर, ठीक है। कि 40 से जा रही है तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चाल को जो है कि कितनी देर में पार कर जाएगी। तो अब ध्यान से देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये इधर से जा रही है इधर से आ रही है, ठीक है। रेलगाड़ी नहीं, दोनों की लंबाई की बात करूँ तो सेम है, 500 मीटर ये भी लंबाई, 500 मीटर ये भी लंबाई। टोटल लंबाई की बात करूँ तो 200 ये 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड की बात करूँ तो क्रमशः यानी पहला के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और दूसरा के लिए स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमें ज्ञात करना क्या भाई गाड़ी के चाल को कितनी देर में जो है कि पार कर पाएगी, ठीक है। समय ज्ञात करना, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या आता है
दूरी बटे स्पीड। तो यहाँ पे जब एक दूसरे के विपरीत होता है तो स्पीड क्या होता है, जुट जाएगा, ज्वाइंट हो जाता है, और लंबाई भी ज्वाइंट हो जाता है। तो 500 और 500 जोड़ दीजिए, लंबाई है तो हो जाए 1000। तो 1000 आपका जो लंबाई वही उसी को दूरी कहते हैं, दूरी होगा। तब दूरी बटे स्पीड करना है, स्पीड भी आपका जुट जाएगा। तो 45 और 30 को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। ये आपका आ गया टाइम। लेकिन ये टाइम आया किस में, तो ये आपको दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी ये घंटा में आंसर निकल जाएगा। हमें निकालना है कि सेकंड में निकालें, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जब मीटर प्रति सेकंड में किसी को बदलना पड़ता है तो चाल में क्या कहते हैं 5/18 से मल्टीपल। तो चाल आपका यहाँ 75 है, तो चाल में करेंगे तो 5/18 चाल में करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको यदि मैं कटा दूँ तो 3 से यदि मैं बोलूँ तो 3 6 का 18 हो जाएगा, 3 से कटाइएगा तो 25 बार में कट जाएगा ना, 25 या 75 हो जाएगा। अब 25 से इसको कटा देता है, 25 चौका 100 हो जाएगा 4 बार में। 5 से इसको कटा था, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा 4 दूना 8, 8 8 6 के 48 हो जाएगा, यानी 48 सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 26 का सी हो गया। क्लियर है, बोलिए किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट ना होना चाहिए, कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर जो कि खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में जो कि पार कर जाती है। तो कहता है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में जो कि पार कर जाती है, तो इनकी जो कि चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई इसको जो है ना एलिगेशन मेथड से हल कर लेंगे, क्योंकि ये एलिगेशन मेथड हो गया। कैसे भाई, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड टर्म है, दोनों का टाइम दिया गया, टाइम दिया गया 27 दिया गया, एक टाइम दिया गया 17 दिया गया, ठीक है। ये आपका टाइम दिया गया और आपको क्या दिया गया भाई, यहाँ पे दोनों देखिए ये अलग अलग दिया गया, बारी बारी तरीके से पार कर जाती है। कहता तो तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाते, दोनों मिलकर एक दूसरे को जो है कि 23 सेकंड में बोला पार कर जाते, तो जो टोटल पार कर रहा है उसको बीच में लिखते हैं। तो कहता है इनके चालों का अनुपात, और तो एलिगेशन मेथड इस प्रकार से लगाते हैं, और यहाँ पे जो भी निकलेगा वह स्पीड का अनुपात निकलेगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो 23 और 17 के बीच का अंतर लिखते हैं, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 का रेशियो, 27 और 23 के बीच का अंतर लिखेंगे तो अंतर हो जाए 4 का। इसको कटाया 3, इसको कटाया 2 बार में, तो हो गया 3:2 स्पीड का अनुपात, और स्पीड ही पूछा गया तो 3:2 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो कि फटाक से जो कि हल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी जो कि लंबाई की रेलगाड़ी को जो उसकी कहता जो कि देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तो कहता उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को जो है कि 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं टोटल अगर स्पीड की बात कर लेता हूँ, स्पीड की बात कर लेता हूँ, ये सॉरी दूरी की बात कर लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि भाई डिस्टेंस याद देखिए ये एक इधर से एक दूसरे का विपरीत है। जब एक दूसरे के विपरीत आता है तो चाल क्या आता है, जुट जाता है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में है ना, तो क्या होगा, चाल क्या होगा, स्पीड जुट जाता है। तो स्पीड को यदि मैं जोड़ दूँ टोटल, तो दूरी बराबर होता है टाइम इंटू क्या आता है, टाइम इंटू स्पीड होता है, ठीक है। टाइम इंटू स्पीड होता है, तो स्पीड टाइम की बात करते हैं 12 सेकंड दिया गया, ठीक है। तो 12 सेकंड टाइम दिया गया, तो ये टाइम हो जाएगा 12, और टाइम इंटू स्पीड की बात करें, स्पीड दोनों का जुट जाएगा। पहला का स्पीड दे दिया गया, देखिए यहाँ पे आपका पहला 48, उसके बाद 42 है, ठीक है। तो यहाँ पे 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों स्पीड जुट जाएगा तो हो जाएगा टोटल भाई आपका 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। अब ये स्पीड 90 हो गया, ये आपका आंसर की बात करो तो मीटर में है, ये आपका सेकंड में है। और यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, यहाँ दिखा आपका क्या भाई किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो क्या कर सकते हैं 5/18 करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कट ऑन सटर कीजिए, तो 18 पंचे 90 समझिएगा अभी, है ना। 18 पंचे 25, 25 गुना 12 यानी 12 पंचे 60, 60 गुना 6, 6 पंचे 30, यानी कि टोटल दूरी है कहता है 300 है, टोटल दूरी 300, जिनमें से यहाँ पे आप देखिए क्या दिएगा, एक पहला रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी दोनों मिल करके 300 दूरी आया। यहाँ पे देखिए आपका क्या कह रहा है, कहता है चाल से जा रही है, कहता है एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को आधी लंबाई रेलगाड़ी को जो कहते हैं इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, और वो जो है उसे 12 सेकंड में जो कि पार कर सकता है। आधी, तो आधी का मतलब भाई यहाँ पे देखिए इसका आधा यदि मैं बोलूँ तो ये देखिए टोटल 300 है। अगर मैं बोलूँ कि ये पहला वाला देखिए भाई, ये पहला वाला आपका हो जाएगा 200, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा का वाला 100।
अब देखिए भाई मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये 200 होगा, ये 100 हो जाएगा, तब जा करके ये 300 हो जाएगा, यानी कि ये पहला का आधी हो जाएगा, ये दूसरे का हो जाएगा। कहीं इसको इसलिए बोला, अगर मैं बोलूँ कि पहला 1 हो जाएगा तो इसका आधा दूसरा होगा तो 1/2 होगा, और इसको सिंपल भी में बदलिएगा तो इसके नीचे कोई 1 है तो इन दोनों के बीच का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 से प्रत्येक में मल्टीपल कर दीजिए तो ठीक है आपका सिंपल भी में बदल देते, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो 2 1 यानी यहाँ पे 2 1 और ये 300 है तो 200 100, ठीक है। इसलिए मैं बोला पहला हो जाएगा 200, दूसरे का हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है, तो इनमें से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए हमें ज्ञात करना क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी भाई, ठीक है। क्या ज्ञात करनी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो भाई यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई तो पता चल गया कि अब 200 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं तो पी लिख दिया, है ना। तो ये हो गया आपका दूरी बराबर फार्मूला आता है क्या चीज़, स्पीड इंटू टाइम या टाइम इंटू स्पीड, दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम की बात करूँ तो 45 सेकंड लग रहा है ना, तो टाइम लग रहा है 45, तो 45 से मल्टीपल कर दिया है गुना, और स्पीड की बात करूँ तो ये आपका 48 घंटा, पहला के लिए कितना 48 घंटा, तो 48 से क्या कर दो मल्टीपल, तो ये हो गया स्पीड। लेकिन हमें ये घंटा है तो हमें मीटर प्रति सेकंड में आंसर निकालना है, तो 5/, क्या करना पड़ेगा 18 करना पड़ेगा। बोलिए कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कीजिए तो कटाइए भाई, तो 9 से 9 दूना 18, 9 5 45, 2 से कटा दीजिए 24 बार में, ठीक है। अब आ गया 24 गुना 5 कीजिए, 24 5 25, 25 चौका 100, 10 50, 10 60, यानी ये हो जाएगा आपका 600, ये आपका क्या हो जाएगा 600। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये तो आपका 600 जो निकल गया 600 निकला, तो दोनों मिलकर है ना, और ये देखिए 200 आपका घटेगा ना, प्लस है तो पट्टी जाएगा घट जाएगा ना, तो चलिए घटा दीजिए इसको ना, चलिए इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो 600 में 200 गया तो बचेगा तो 400, तभी तो खाली प्लेटफॉर्म बचेगा, तो 400 मीटर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न अब क्या कहता है, कहता है 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से जो कि 220 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 स्टेशन है ए और बी है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के बनाने का प्रयास करूँ। ये 2 स्टेशन है, दोनों के बीच की जो दूरी है 220 है, ठीक है 220 है। कहता है एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ए है और बी नाम दिया गया, एक रेलगाड़ी जो ए से चला 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा यानी स्पीड है, और चला है ना, चाल से बी की ओर जाती है। कहता है 30 मिनट बाद जो है 30 मिनट बाद, ठीक है 30 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट हो गया, चलिए 30 मिनट लिख दिया। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर, अब 30 मिनट बाद बी से ए की ओर चल रहा है, इसका स्पीड जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। समझिएगा भाई, इसको समझिए थोड़ा सा। तो कहता कि चाल से बी से ए की ओर जाती है, तो दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, कितनी दूरी पर मिलेगा। जब भी कितनी दूरी पर मिलेगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है और मिलेगी की बात करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, टाइम को सेम करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए आधा घंटा बोल रहा है भाई, यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आधा घंटा तक ये चला है, ए से बी की ओर आधा घंटा तक चल गया। 1 घंटा में 80 किलोमीटर चल रहा है, टोटल 220 किलोमीटर है, ठीक है। तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर ये चल रहा है, ठीक है। ए से जो एक रेलगाड़ी है ए से बी की ओर जा रहा है, वो 1 घंटा में 80 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना चलेगा, बोलेगा 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है। तो आधा घंटा में 40 किलोमीटर चल गया, तो अब बचा है टोटल 220 में से 40 घट जाएगा, तो बचेगा कितना भाई 180 बचेगा, कितना 180। अब 180, अब ये रेलगाड़ी यहाँ पर पहुँच गई, अब ये देखिए ए भी खुला, अब यहाँ से चलेगा ए से बी की ओर और एगो बी से चलेगा, तब दोनों के लिए टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि आधा घंटा इसको चला दिया। अब दोनों के लिए जो दूरी है 180 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों के लिए दूरी क्या भाई 180 किलोमीटर है। तो बस आपको भाई अब कुछ नहीं करना, तो ये हो गया 180 किलोमीटर। तो जब एक दूसरे के विपरीत चलता है लंबाई जुड़ जाता है, लंबाई टोटल आपका 180 है, और चाल जुड़ जाता है, ठीक है। तो चाल 80 और 100 है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो 180 हो जाएगा। टोटल की बात करते हैं 1 घंटा, तो 1 घंटा में जो कि मिल जाएगी, ठीक है, 1 घंटा में मिल जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 घंटा में मिल जाएगी, तो ये 1 घंटा में अगर ये देखिए 1 घंटा में मिल जाएगी, तो 1 घंटा में चल रहा है कितना 80 किलोमीटर ये चल रहा है, ठीक है। तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर चल रहा है, और आधा घंटा पहले चल गया, तो 80 और ये आधा घंटा 40 किलोमीटर जोड़ दीजिएगा, तो हो जाएगा तो 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर पर जो है दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है 30 नंबर।
कहता है 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से जो है कि 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति घंटा की चाल से जो कि चलती है। कहता है दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे जो कि बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वे किस समय जो कि मिलेगी। समय यहाँ पे पूछ देगा भाई, आपसे क्या पूछ देगा, समय पूछ देगा, ध्यान में रखना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय पूछा ना। चल देखिए इसको भी बनाता हूँ मैं कैसे। ये जैसे 29 नंबर है वैसे 29 ये भी है। देखिए ये आपका ए और बी 2 गो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लिया ए है और ये बी है, चल रहा है ए और बी है, कोई दिक्कत। 2 स्टेशन है, एक ए और बी है। तो कहता है कि 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, दोनों का बीच की दूरी 110 किलोमीटर स्थित है। कहते एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे, इस 7 बजे चला है, ध्यान से देखिए कितना बजे, 7 बजे ए से और बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा इसका स्पीड जो है कि ए से चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, समझिएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आगे कहता है कि चाल से चलते, कहता है दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन जो कि 8 बजे बी से ए की ओर, इसका टाइम दिया गया चल रहा है 8 बजे, ठीक है, ये 20 से ए की ओर आ रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत है। ये 8 बजे चल रहा है 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो कहता है वे किस समय मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, तो टाइम यहाँ पे भी आपको बैलेंस करना है, ठीक है। क्या करना है, टाइम बैलेंस करना है। तो ये 7 बजे चल रहा है, ये 8 बजे चल रहा है, तो इसको पहले 1 घंटा चला दीजिए, तभी तो 8 बजे जहाँ तक पहुँचेगा दोनों का दूरी फिर सेम रहेगा। तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है, तो 7 बजे चलाते 8 बजे तक में ये 20 किलोमीटर तय कर जाएगा, ठीक है। तब 20 किलो हटा दीजिए, टोटल 110 किलोमीटर, 110 में से 20 हटा दीजिए तो बचेगा 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर की दूरी जो है ये भी तय करेगी, और ये 8 बजे, क्योंकि 8 बज गया ना, अब 7 बजे से 1 घंटा चला दे, अब 8 बजे से ये चलेगा और बी भी चलेगा 8 बजे से, तो दोनों का दूरी क्या गया, ये सेम हो जाएगा, समय सेम कर दे। तब आपको बस अप्लाई करना है। तो दूरी टोटल कहते हैं 90 है, और 4 दूरी बटे 4 कीजिएगा तो आपका समय निकलेगा, टाइम निकलेगा, है ना। तो चाल की बात करें तो जब एक दूसरे के विपरीत चलता है तो चाल जुट जाता है, तो 20 और 25 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 45, तो इसको कटा जाए 2, यानी 8 बजा तो 10 जैसे बजेगा 2 घंटा मिल जाएगा, 2 घंटे बाद मिलेगा ना। 8 बजे दोनों चलना प्रारंभ किया है तो 2 घंटा लगा, तो 2 घंटा मिल जाएगा, तो 8 घंटा और 2 घंटा दोनों जोड़ दीजिएगा तो 10 बजे, यानी कि 10 बजे जो कि मिल जाएगा। तो 8 बजे और 2 घंटा और लगे, यानी 10 बजे टोटल दोनों मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया, अगर पसंद भी आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर अवश्य कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।